साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में, जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, जिसका एक ग्रुप है TRF। उसने हाल ही में जो अपना जम्मू कश्मीर उसके पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करके उनको शहीद कर दिया था, जिसके चलते भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण कदम है सिंधु जल समझौता। तो आइए उसके बारे में आज चर्चा करते हैं कि ये सिंधु जल समझौता आखिर क्या है। सिंधु जल समझौता देखिए, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत से निकलकर एक देश बना था पाकिस्तान। तो देखो, अब जो नदियां जो भारत से पाकिस्तान की ओर बह रही है या जो पाकिस्तान से भारत की ओर बह रही है, तो इन सभी नदियों को लेके हमेशा भारत और पाकिस्तान में बंटवारे के बाद ये एक विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो सिंधु और इसकी सभी सहायक नदियां, ठीक है, सिंधु, झेलम, चेनाब और रावी, व्यास, सतलज। तो देखिए, हमेशा ये जो सिंधु और इसकी सहायक नदियां है, ये हमेशा विवाद की स्थिति बनी रही कि किस नदी का कितना पानी कौन सा देश यूज करेगा। तो इन सभी चीजों को लेकर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौता कहा गया। ये समझौता कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। किस किसके बीच? भारत की ओर से इस समझौते में भाग लिया था वहां उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहां पर पाकिस्तान का राष्ट्रपति था अयूब खान। और इसकी जो मध्यस्थता की थी वो विश्व बैंक ने की थी। और इसमें नदियों का बंटवारा किया गया। जो पश्चिम की नदियां थी, ये जो 3 नदियां जो पश्चिम की ओर बहती है, ये किसको दे दी गई? पाकिस्तान को। और ये जो 3 नदियां हैं वो पूर्व, यानी ये किधर बहती है? पश्चिम की ओर। और ये नदियां जो पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर, ये किसको दे दी? अपने भारत को। जो पाकिस्तान को जो नदियां दी गई थी, पाकिस्तान इन नदियों का 80% पानी यूज कर सकता है ना, 80% पानी यूज कर सकता है। और बाकी बचा 20% पानी इसका भारत यूज करेगा। किसके लिए? सिंचाई के लिए, घरेलू उपयोग के लिए या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत इनका यूज कर सकता है। और देखिए, इस बीच 1960 से या 1947 से लेकर आज तक ना जाने पाकिस्तान ने अपने गलत इरादों से कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है। 1965, 1971, 1999, 26/11 वो जो ताज होटल पर हमला हुआ था। इतने हमले हो गए, लेकिन कभी भारत ने इन समझौतों पर कभी रोक नहीं लगाई। लेकिन अभी हाल ही में जो कल परसों ये हमला हुआ है पहलगाम वाला, कि निर्दोष पर्यटकों को TRF विंग है उसके आतंकवादियों ने मार डाला, इसके चलते भारत ने क्या किया है, ये जो सिंधु जल समझौता है इसको क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया गया है ना। सिंधु जल समझौते को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया ना, निलंबित कर दिया। ठीक है, किसके चलते? जो पहलगाम में जो अटैक किया है TRF विंग ने। किसने किया है? TRF, लश्कर-ए-तैयबा की एक विंग है, लश्कर-ए-तैयबा, LET। ये एक आतंकवादी ग्रुप है ना, LET। तो भारत ने इस समझौते को क्या कर दिया गया है? निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, कि ये जो समझौते में ना तो भारत पाकिस्तान में कोई इंटरसेप्ट करेगा, या जो पाकिस्तान है वो भारत के इन प्रोजेक्ट में कोई इंटरसेप्ट करेगा। तो भारत ने क्लियर कर दिया है ये जो सिंधु जल समझौता है ये निलंबित हो चुका है। ठीक है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया? अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है,
जो पाकिस्तान का उच्चायोग है उसमें जो लोग हैं उनकी संख्या कम कर दी गई है ना। जो एम्बेसी है यहाँ की पाकिस्तान की उसको खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो भारत में पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उनको वापस जाने के आदेश दे दिए हैं, ठीक है। और उस हमले के 48 घंटे के अंदर ये चीज़ें सभी हो चुकी थी। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।